हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज दैट गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2. और हमें बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट है जो कि फॉल्स है. अब अगर इस क्वेश्चन की मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों नेफ्रॉन. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज नेफ्रॉन. सबसे पहले तो देखो नेफ्रॉन क्या होता है. तो बच्चों नेफ्रॉन जो है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी की. It is the structural and functional unit of kidney. राइट. अब देखो जो नेफ्रॉन होता है बच्चों इसके मेनली दो पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से. पहला जो पार्ट आता है इसे हम बोलते हैं रीनल कॉर्पसल. फर्स्ट इज रीनल कॉर्पसल. और दूसरा जो पार्ट आता है बच्चों इसे हम बोलते हैं रीनल टिब्यूल. सेकंड इज रीनल टिब्यूल. राइट. अब रीनल कॉर्पसल के अंदर क्या क्या आता है. तो बच्चों इसके अंदर एक तो आता है ग्लोमेरुलस. फर्स्ट इज ग्लोमेरुलस. और दूसरा आता है बच्चों इसके अंदर बाउमेन्स कैप्सूल. बाउमेन्स कैप्सूल. राइट. अब जो रीनल टिब्यूल है ये क्या होता है. ये टिब्यूलर पार्ट होता है नेफ्रॉन का. इसके अंदर कौन कौन से टिब्यूल्स या फिर ट्यूब आती हैं. तो बच्चों पहली जो टिब्यूल आती है इसे हम बोलते हैं पीसीटी. दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल. कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल. दूसरी जो टिब्यूल आती है बच्चों इसे हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले. इट इज लूप ऑफ हेनले. थर्ड जो टिब्यूल आती है बच्चों इसे हम बोलते हैं डीसीटी. दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल. राइट. और जो फोर्थ टिब्यूल आती है बच्चों इसे हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट. फोर्थ इज कलेक्टिंग डक्ट. तो ये क्या है. ये चार जो है ये टिब्यूल्स हैं ऑफ द नेफ्रॉन. अब एक एक करके हम अपनी दोनों स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं. स्टेटमेंट 1 में हमें क्या गिवन है. स्टेटमेंट 1 में बच्चों हमें गिवन है इन द नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर एंड परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स. तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग गिवन है. देखो नेफ्रॉन के अंदर जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले होता है बच्चों ये परमिएबल होता है वाटर के लिए. इट इज परमिएबल टू वाटर. और ये इम्परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए. राइट. तो इसीलिए यहाँ पे हमें उल्टा गिवन है. तो ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है. स्टेटमेंट 2 में हमें क्या गिवन है. स्टेटमेंट 2 में बच्चों हमें गिवन है द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल इज लाइंड बाय सिंपल कॉलुमनार ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम एंड इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन. तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट गिवन है. देखो जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल होती है मतलब कि जो पीसीटी होती है बच्चों ये लाइंड होती है बाय सिंपल क्यूबॉइडल. इट इज सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम ना कि सिंपल कॉलुमनार. राइट. तो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट गिवन है. तो क्वेश्चन में हमारी दोनों ही स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट गिवन है. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर सी. दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स. So the final answer of this question is option number C. I hope you understood it well. Best of luck.